व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य मुरलीधर जी, राम प्रेमी भक्तजनों, उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वचन करूं। व्यासपीठ पर वह विराजमान है। मानस का अध्ययन और अभ्यास ये उन्होंने किया है। और गीता में एक वांगमय तप की परिभाषा है। उसकी दूसरी पंक्ति है कि इसका अर्थ है कि अध्ययन और अभ्यास करके जो बोला जाता है वो वांगमय तप होता है। वैसे महाराज विराजमान है और व्यासपीठ पर भी है। और मैं क्योंकि उनको जानता हूं, इसलिए जिन कथाकारों की बात कर रहे थे वो उनमें से नहीं है। जिनके बारे में संस्कृत का श्लोक है कि अपने जीवन से जिन्होंने, अपने चरित्र से जो शिक्षा देते हैं वो अध्यापक और आचार्य होते हैं, वह वैसे हैं। तो कथा के मंच पर आशीर्वाद देना ये अधिकार उनका है। अब हम सबको कथा में जरा ज्यादा आनंद भी आ रहा है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मानस को पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ बोल भी रहे। केवल एक तरफ से कथा नहीं हो रही है। हमारा मन कथा में रमे, हमारी बुद्धि कथा में रमे, तो फिर कुछ लोगों के हाथ में मानस है, आंखें देखती हैं, मुंह बोलता है, कान सुनते हैं, व्यासपीठ को हम दर्शन करते हैं। चारों इंद्रियां हमने मानो कथा के समय में राम जी को समर्पित कर दी। वाल्मीकि ऋषि ने जो राम जी का जीवन लिखा है उसमें उन्होंने उनको अवतार के रूप में नहीं लिखा है। उन्होंने कोई चमत्कार भी नहीं किया है। भगवान कृष्ण के जीवन में बचपन से पूतना आई, शकटासुर आए, अजगर आए, अनेकों रूपों में राक्षस आए और लीला से उन्होंने उन सबको मारा। राम जी ने चमत्कार नहीं किया। राम जी ने वो किया जो मानव शरीर में रह करके एक सामर्थ्य और पौरुषवान व्यक्ति जो कर सकता है। क्यों किया? तो अगर रावण को मारना होता तो क्या उसके लिए उनको आने की जरूरत थी? वो इसलिए आए कि धर्म की स्थापना हो, हमारे जीवन में हो, हमारे कर्म में हो। और जो भक्तिपूर्वक रामचरितमानस सुनते हैं, जाने में और अनजाने में राम जी के जीवन की कुछ बातें उनके जीवन में भी प्रवेश कर जाती हैं। मनुष्य के अंदर की जो पशुता है हम उसको दूर करते हैं, हम मनुष्य बनते हैं। फिर हम सद्गुणों का सहारा लेकर के देवत्व प्राप्त करते हैं और फिर हम उससे भी आगे जाकर के भगवान जी के साथ संयुक्त होना, इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसके लिए ये कथा है। और पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं हमारा समाज अब ताकतवर हो रहा है। 1000 साल गुलाम रहे थे ना, किसने गुलाम बनाया था हमें? राजा दाहिर के आक्रमण से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की गिरफ्तारी
महाराणा प्रताप को हराने के लिए प्रयत्न, जलियांवाला बाग में जब गोलियां चली तो 50 अंग्रेज सिपाही थे, 100 भारतीय थे गोली चलाने वाले। हम ही ने तो आपस में लड़ लड़ करके अपनी दुर्दशा की थी। तो राम जी ने क्या किया? कौन कहता था कि वो वन में जाएं? कैकेयी को छोड़कर कोई नहीं कहता था। दशरथ जी ने तुम वन को जाओ ऐसा कभी नहीं कहा ना, ये राज आज्ञा नहीं थी। तो मैं अंदाजा करता हूं कि वन में जाएं ये निर्णय राम जी ने किया, बाकी सबकी इच्छा के विपरीत किया। राजा ने कहा कि आपने जाना ही है तो रथ, हाथी, घोड़े, सेनाएं भी जाएंगी। राम ने किसी को ले जाना स्वीकार नहीं किया और राम जी ने चप्पलें भी नहीं पहनी वन के रास्ते में। वत्कल पहने, वस्त्र पहने सन्यासियों जैसे, और वृक्षों से दूध निकाल करके जटाएं बना ली। क्यों भाई? इसलिए कि उन्होंने विज्ञान भवन में बुलाकर गरीब आदमी की स्थिति पे चर्चा नहीं करनी थी। उन्होंने हर बस्ती के बाहर जाना स्वीकार किया, हर आश्रम में रहना स्वीकार किया। वहां का जो वनवासी समाज था उसके साथ उसके जैसे होकर, उसके होकर मिले और कहा रावण को मारना है, अयोध्या की सेना नहीं आएगी, मिथिला की सेना भी नहीं आएगी, हम और आप मिलकर के सेना बनाएंगे, हम अपने पुरुषार्थ से जीतेंगे। और स्वामी जी, महाराज जी, जब पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे ना, तो मुसलमानों ने तैयारी से शुरू किए थे। बाहर से लोग बुलाए थे, हथियार और पत्थर मंगाए थे, पर इस सारे समाज ने, और मैं जानता हूं कि बहनों ने भी गलियों में निकल के जो मुकाबला किया, तो मुसलमान जो हमला करने आए थे उनको 7 पुश्तें याद आ गई होंगी। हम तो नहीं कहते कि मस्जिद जलाओ, पर जब झगड़ा हुआ और उन्होंने किया तो यहां 6 मस्जिदों में आग लगा दी गई। अब हिंदू अपना भाग्य मानकर मार नहीं खाएगा। हम किसी पर हमला करेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदू ने सीख लिया है, चाहे सामने वाला अपना हो चाहे ना हो। आखिर हम जिनसे लड़े राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए, अंग्रेजों से नहीं लड़े, मुगलों से नहीं लड़े। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री हिंदू था और वहां पर भी मुख्यमंत्री हिंदू था। जाके प्रिय न राम वेदेही, ठीक है ना, तजिए ताही कोटि वैरिसम जदपि परम स्नेही। हमारा धर्म ये राम के पौरुष का धर्म है। हनुमान जी ने कहा कि तापस का वेश बनाए हुए हो पर शस्त्र भी रखे हैं। हाँ ठीक है ना, हम घर का काम करेंगे, गृहस्थी का काम करेंगे, व्यापार करेंगे, सब काम करेंगे, पर हिंदू समाज की शक्ति संवर्धन करके करेंगे। ये एक वैश्विक चुनौती है, भारत में भी है, दुनिया में भी है। एक धर्म है जो हमला करना, मारना, अत्याचार करके मारना। महाराज जी 5 मिनट ले लूं ना? और ये बात केवल तब की नहीं है, जब चांदनी चौक के चौराहे पे हजारों लोगों के सामने अलग अलग दिन, पहले दिन
एक भक्त को, दूसरे दिन दूसरे भक्त को, तीसरे दिन तीसरे भक्त को एक के शरीर में रुअड़ लपेट के आग लगा दी। एक को पानी की देग में बैठाकर उबाल दिया, एक को आरे से चीर दिया। मालूम है ना, गुरु तेग बहादुर जब गए थे। और आज बांग्लादेश में दीपू पुलिस की थाने से छुड़ाकर कपड़े फाड़ दिए, दूर तक घसीटते ले गए, पत्थरों से हत्या कर दी, पेड़ से लटका के जला दिया। क्यों? तो कहा इसने इस्लाम की और पैगंबर की निंदा की है, अपमान किया है। क्या कहा है? तो ये कहा है कि सब धर्म बराबर होते हैं, सब एक ही मार्ग दिखाते हैं। जिसको लोग अल्लाह कहते हैं वही राम है, ये कहा है। तो इसमें अपमान क्या हो गया? तो उन्होंने कहा अपमान तो हो गया, अगर तुम राम को अल्लाह के बराबर बताओगे तो अल्लाह का अपमान है, अगर तुम अपने धर्म को मुसलमान धर्म के बराबर बताओगे तो ये हमारे धर्म का अपमान है, ये उसका दंड है। और हमारे यहां भी एक बहन ने टीवी पे कुछ कहा तो सारे भारत में मस्जिदों के बाहर निकले, सर तन से हमको ये चुनौती स्वीकार है। हम मुसलमानों को भी कहेंगे कि जिहाद का ये जो स्वरूप है, जो मारता है, जो अत्याचार करता है, जो लूटता है, जो अपहरण करता है, आज के सभ्य समाज में हम आपको यह सब करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम भारत में नहीं होने देंगे। राम जी का मंदिर बना, 65 करोड़ लोगों ने उसके लिए धन दिया, 3,300 करोड़ रुपए। बालक राम विराजमान हुए, पहली मंजिल पे राम दरबार हो गया, आसमान में भगवान की ध्वजा फहरा गई। हम मुकदमे लड़ रहे हैं दोनों। इन 10 साल के अंदर अंदर हिंदू समाज मुकदमे जीत करके मथुरा में भगवान के जन्म स्थान पर उनका मंदिर बनाने के लिए और काशी में काशी विश्वनाथ के मूल स्थान पर उनका मंदिर बनाने के लिए आप सबको आमंत्रित करेंगे। अपने जीवन को राम जी के अनुरूप बनाएंगे, सीता जी के अनुरूप बनाएंगे, अपने गुणों की वृद्धि करेंगे, अपनी शक्ति की वृद्धि करेंगे। जो थोड़ा पीछे रह गए सामाजिक रूप से भी, या जिनको कभी अछूत माना गया था, उनको साथ में मिलाएंगे। और हम सब साथ चल के जब जोर से गर्जना करेंगे तो वो आवाज यहां से वैकुंठ तक जाएगी। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।